नमस्कार साथियों। तो आज है 14 ऑफ जून 2026। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी की शेयर्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो चलिए एक करके कवर करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे एक बहुत ही कंसिस्टेंट कंपनी, चाहे रिटर्न्स की मामले में बात करें, चाहे कंपनी की फंडामेंटल की बात करें, कंपनी की परफॉर्मेंस की बात करें, पॉलीकैब इंडिया। और दोस्तों, मुझे बहुत अच्छे से याद है जब ये चैनल मैं शुरू किया था, मतलब 2020 की बात है, मतलब पैंडेमिक के समय। उस टाइम पे पॉलीकैब की शेयर काफी बार कवर किया। तो उस टाइम पे चल रहा था, मेरा गलत नहीं हो तो 1,500 2,000 की रेंज पे। एक बार मैं आपको देख के बताता हूँ, जस्ट अ मिनट। और मतलब हर एक साल ये कंपनी धीरे धीरे करते करते हाँ 1,000 के आसपास था। 1,000 1100 1200 की इस लेवल पे था। उसका बाद देखिए कितना कंसिस्टेंट रिटर्न दिया है। बहुत प्यारा कंपनी है, बहुत प्यारा। कंपनी की रिटर्न्स की बात करें, फंडामेंटल की बात करें, मतलब टॉप नॉच कंपनी जिसको आप कह सकते हो। ठीक है, आज की डेट में तो इसका मार्केट वैल्यूएशन भी लगभग 1,50,000 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। बाय द वे, मेन मुद्दा ये नहीं है। मेन मुद्दा क्या है कि कंपनी रिसेंटली क्वार्टर 4 की रिजल्ट आउट करने के साथ साथ 47 रुपए की डिविडेंड कंपनी डिक्लेयर किया था, और जिसका एक्स डेट 19 जून को रखा था। देखते देखते नजदीक पहुंच चुका है। आज 14 जून, मतलब 15 16 17 18, ये 4 दिन, सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार, ये 4 दिन में आपने खरीदा तो आप बन जाएंगे एलिजिबल शेयर होल्डर 47 रुपए डिविडेंड पाने के लिए। और कंपनी देखिए कितना कंसिस्टेंट, देखिए हर एक सेगमेंट पे, हर एक मुद्दों पे। 2022 में कंपनी डिविडेंड दिया था 14 रुपए, उस टाइम पे शेयर के हिसाब से परफेक्ट था। फिर 2023 में शेयर प्राइस भी इंक्रीज हुआ, परफॉर्मेंस अच्छा रहा, 20 रुपए कर दिया। फिर देखिए 2024 में 30 रुपए की डिविडेंड, 25 में दिया 35, इस बार 47। अगर सब कुछ सही रहा, अगले साल जब कंपनी डिविडेंड देगा मे भी 60-70 रुपए की दे सकता है। तो कंपनी, मेरे कहने का मतलब अच्छी कंपनी है, मतलब जिसको कहते हैं ना, मतलब निवेश करो भूल जाओ, बीच बीच में करेक्शन तो होगा, वो तो पार्ट ऑफ मार्केट है, इसमें कोई कोई दौड़ा ही नहीं है। बट कंपनी दोस्तों अपना काम कर देगा। लास्ट क्वार्टर भी कंपनी की बहुत ही बढ़िया था, वो भी इतना टफ मार्केट में जहाँ पे बाकी इस सेक्टर की कंपनी हमने देखा काफी स्ट्रगल कर रहा है। अब हैवेल्स को देखिए ना उठा के, हैवेल्स पॉलीकैब सेम सेक्टर की कंपनी, या क्रॉम्पटन को उठाइए, पॉलीकैब कितना प्यारा यहाँ पे काम कर रहा है ना। अच्छा दोस्तों, अब आ जाइए दूसरे, एक और कंपनी है अदानी ग्रीन एनर्जी। अच्छा, रिसेंटली तो अदानी ग्रुप की शेयर्स में लगातार रिकवरी चल रहा है, जब से यूएस कोर्ट की तरफ से अदानी ग्रुप के ऊपर जो एलिगेशन आया था उसको लिफ्ट कर लिया, हटा लिया। अच्छा, साथ ही साथ देखिए रिसेंटली एक और खबर मिला कि अदानी ग्रीन टू कमीशन 14 गीगावाट बैटरी स्टोरेज एट कवड़ा बाई फिस्कल ईयर एन टू कट क्लीन एनर्जी वेटेज, सॉरी वेस्टेज। चलो, ये एक बहुत सही कंपनी काम करा। और देखिए अदानी ग्रीन एनर्जी की बात करें, ये ना केवल रिन्यूएबल एनर्जी बना रहा है, मतलब प्रोड्यूस कर रहा है, बल्कि उसके साथ साथ जो आज की डेट में मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जो आपको मैं इसके पहले भी कहा था, बेस टेक्नोलॉजी यानी बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, ये जो टेक्नोलॉजी है इसके ऊपर भी कंपनी काम कर रहा है। और इससे बड़ी बात क्या हो सकता है, और ये मैं कहूँगा एक बहुत बड़ी वजह है। जबकि मार्च में शेयर जो लो हिट किया था, मतलब जब ये वॉर शुरू हुआ था 800 के रेंज पे, वहां से अगर आप कैलकुलेट करेंगे, मतलब एकदम बॉटम से लेकर टॉप तक, शेयर 90% के ऊपर रिकवर कर चुका। ये फैक्ट है कि अभी बहुत रिकवर होना बाकी है, क्योंकि 2022 में जब हिंडनबर्ग रिसर्च या उसके पहले की जो कंट्रोवर्सी के पहले शेयर 3,000 पे लाइफ टाइम हाई हिट किया था। तो फिलहाल अगर आप देखेंगे 90% भी इतना रिकवर हो चुका है, 90% मार्च के लो के साथ। फिर भी आप देखिए शेयर आपको 50% नीचे मिलेगा, मतलब अभी भी 50% नीचे है इसकी लाइफ टाइम हाई से। तो आशा रखता हूँ कि जल्दी रिकवर कर देगा। इमीडिएटली जो सबसे वाइटल लेवल है वो है 1,500 की लेवल, जो रिसेंटली पहुंच भी गया था, थोड़ा बहुत वहां पे हडल फेस करा है। तो आशा रखता हूँ अगर सब कुछ सही रहा मार्केट की मॉल, तो कल ही क्रॉस कर सकते हो। उसके बाद 1,800 2,000 वो बाद में देखा जाएगा। ठीक है, पहले 1,500 से लेकर 1,600 ये लेवल क्रॉस करना जरूरी है। अच्छा, फिर दोस्तों आ जाइए केन्स टेक्नोलॉजी। अच्छा, केन्स टेक्नोलॉजी दोस्तों, आप में से किन 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 निवेशक को पता है कि ये एफएनओ सेगमेंट की शेयर है। एफएनओ सेगमेंट मतलब जिसमें आप मतलब केन्स की फ्यूचर ऑप्शन आप खरीद सेल कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए केन्स टेक्नोलॉजी की शेयर में लास्ट कुछ हफ्तों की बात करें या महीनों की बात करें, इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन हमें देखने को मिला, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी गिरावट कभी रिकवरी। तो जिस वजह से क्या हुआ, केन्स टेक्नोलॉजी की जो एमडब्ल्यूपीएल, एमडब्ल्यूपीएल मतलब व्हाट इज एमडब्ल्यूपीएल परसेंटेज, इसका मतलब मार्केट वाइट पोजीशन लिमिट, इसका जो परसेंटेज है जब 95% के ऊपर चला जाता है, याद रखना, जब एमडब्ल्यूपीएल की परसेंटेज कोई भी शेयर में जो एफएनओ सेगमेंट पे है, जब 95% या तो उसके ऊपर पहुंच जाता है, उसको एक्सचेंज द्वारा कर दिया जाता है एफएनओ सेगमेंट से बैन। मेरे बात को कंप्लीटली सुनना। तो केन्स टेक्नोलॉजी, ये फुल लिस्ट आप देख सकते हो। केन्स टेक्नोलॉजी अभी फिलहाल
बैन लिस्ट में आ चुका है, क्योंकि इसकी MWPL की परसेंटेज 95 तो बहुत कम है, 150 पे पहुंच चुका है। इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन हुआ है। और बहुत जल्दी दोस्तों, मतलब कल या तो अगले 2-3 दिन में यहाँ पे कुछ लिस्ट है, जैसे कि एम्बर एंटरप्राइज, विप्रो, PGEL, आइनॉक्स विंड, जो आज की डेट में बंधन बैंक, आपके FNO की शेयर है। और इन सब शेयर की आप देखेंगे जो MWPL की परसेंटेज मोर देन 100 पे पहुंच चुका, तो इस पे भी बैन लग सकता है। ठीक है, अशोक लेलैंड वगैरह। अच्छा, बैन लगने का मतलब क्या, कि आप खरीद नहीं सकते, बेच नहीं सकते। हाँ, नॉर्मल आप बाई सेल कर सकते हो, उसमें कोई बैन नहीं है। बैन है FNO सेगमेंट से बैन है। आप इसकी मतलब जब तक बैन रहेगा तब तक केन्स की या जितने भी शेयर्स हैं, ठीक है, जो बैन पे है, उसकी आप FNO सेगमेंट बाई सेल नहीं कर सकते। तो अनबैन कब होगा ये भी आप जान लीजिए, जब इसकी MWPL की परसेंटेज 80% या तो उसके फिर से नीचे आ जाएगा, तब होगा इसका अनबैन। क्लियर हो चुका है। बाकी कंपनी अच्छी कंपनी है, ज्यादा इसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी काफी बार चर्चा कर चुका हूँ। ओके, तो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी कंपनी है। अच्छा, नेक्स्ट दोस्तों आ जाइए वोडाफोन आइडिया। वोडाफोन आइडिया की शेयर वैसे लगातार अभी रिकवर कर रहा है। देखिए, इसके पीछे भी कारण है, इसीलिए हमने देखा कंपनी फंड रेज कर रहा है, सरकार की तरफ से काफी छूट मिला है, पता होगा आपको, जिस वजह से शेयर देखिए 70% रिकवर कर चुका है। उसके साथ साथ जो ये कंपनी है आपके बिरला ग्रुप की है ना, उसका जो मालिक है कुमार मंगलम बिरला जी, उनके तरफ से जब ये स्टेटमेंट आया कि वोडाफोन आइडिया हैज इमर्ज्ड फ्रॉम टफेस्ट फेज, सो कहीं ना कहीं देखा जाए ये निवेशक की जो मोरल है उसको भी काफी ज्यादा बूस्ट करे। कंपनी की जब मालिक कहते हैं कि जो सबसे खराब स्टेज था उससे हम बाहर निकल आ चुके हैं, तो अब देखिए शेयर भी लास्ट डे रिकवर कर गया, मार्केट की सेंटिमेंट भी अच्छा था। और इमीडिएटली मैं कहूँगा 15 के आसपास एक अच्छा हडल पॉइंट है, क्योंकि आज की बात नहीं है। अगर आप थोड़ा सा पीछे चल के देखेंगे, मतलब लास्ट 5 साल की जो इसकी रिटर्न्स के प्रोफाइल, शेयर 17 तक एक बार पहुंच गया था, 2021 में 15-16 तक एक बार पहुंच गया था, और बार बार शेयर में गिरावट हुआ था। ठीक है, अब देखिए ये भी बहुत बड़ी फैक्ट है कि कंपनी आज की डेट में एक लॉस मेकिंग कंपनी है। हाँ, लास्ट क्वार्टर में कुछ एक्सेप्शनल आइटम गेन के वजह से यहाँ पे आपको प्रॉफिट दिख रहा है, अदरवाइज कंपनी दोस्तों जो इसकी जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के थ्रू प्रॉफिट या लॉस होता है उसमें अभी भी लॉस में है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत सोच समझ के आगे बढ़ेगा। अच्छा, नेक्स्ट दोस्तों आगे बढ़ते हम IPOs के GMP। बहुत सारे IPO तो आ चुका है, मोस्टली अभी 0-0 चल रहा है, देखिए। अच्छा, क्ले क्राफ्ट 35% की प्रीमियम चल रहा है, हॉरिजॉन रिक्लेम 55% की प्रीमियम, सुसान इलेक्ट्रिकल्स इंडिया 48% की प्रीमियम, उत्कल स्पेशलिटीज 0.76% की प्रीमियम चल रहा है ग्रे मार्केट में। बाकी ऑलमोस्ट लास्ट वीक में लिस्ट हो चुका है। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले टॉपिक पे, बट उसके पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप सभी को करूंगा, प्लीज दोस्तों आप लोग मेक श्योर कीजिए आपने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, नहीं किया तो दोस्तों फटाफट करके रख देना, इस प्रकार की शेयर मार्केट, जियोपॉलिटिकल अपडेट सब कुछ इस चैनल के थ्रू फटाफट पाने के लिए। और दोस्तों कल क्योंकि मार्केट ओपन होने वाले हैं, तो आज रात की 10:30 की वीडियो प्लीज मिस मत करना, जिस पर अब नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, मतलब कल सोमवार बाजार किस तरफ जा सकता है, किस दिशा में जा सकता है, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी की रेजिस्टेंस, सपोर्ट, या आज पूरे दिन शेयर मार्केट से रिलेटेड सारे जानकारी मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, सो मिस मत करना, आप लोगों के लिए मैंने से बनाता हूँ वीडियो, सो आप जब देखते हो मुझे भी अच्छा लगता है। अच्छा, IRCTC के ऊपर दोस्तों एक बहुत प्यारा अपडेट है। IRCTC की न्यू वेबसाइट लॉन्च हुआ है या तो अगले 1-2 दिन में होगा, आई एम नॉट श्योर। ठीक है, बट हाँ होगा। अब यहाँ पे जो रिपोर्ट निकल के आ रहा है जो हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो न्यू वेबसाइट के कारण जो अब IRCTC की जो टिकट बुकिंग की कैपेसिटी है वो लगभग 5 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल पर आर पे जितना IRCTC की पुराने वेबसाइट में टिकट बुकिंग होता था, आज की डेट में पर आर पे और ज्यादा टिकट बुकिंग कर सकता है, जो इसका अप्रोक्सीमेटली एक नंबर निकाला जा रहा है कि 5 गुना बढ़ सकता है। तो ऑटोमेटिकली देखिए IRCTC मेनली जो इसके रेवेन्यू आता है केटरिंग सेक्टर से और टिकटिंग सेक्टर से, तो एक प्राइम बिजनेस में ग्रोथ हो सकता है, तो मे भी शेयर रिएक्ट करेगा। अब ये भी देखना होगा कि कल मार्केट की सेंटीमेंट, लग तो रहा है कि सब कुछ सही रहेगा, बट फिर भी शेयर में काफी ज्यादा गिरावट हो चुका है। तो इमीडिएटली अगर हम बात करें 600 580 से लेकर 600, ये एक क्रूशियल पॉइंट है। इसको अगर शेयर क्रॉस नहीं किया तो शेयर स्टिल कंसोलिडेट करेगा। ठीक है, अच्छा दोस्तों AHL के ऊपर एक छोटा बट इफेक्टिव अपडेट है। अच्छा, AHL तो आपको पता होगा कि लास्ट कुछ सालों से 2-3 सालों से इंडियन एयरफोर्स की तरफ से बहुत सारे ऑर्डर मिला है कंपनी को, चाहे तेजस मार्क 1 की बात करें, प्रचंड हेलीकॉप्टर की बात करें, ट्रेनर वर्जन की बात करें, ऐसे तमाम ऑर्डर मिला। ठीक है, ये आज की अपडेट है। सो कुछ कारणवश आपको तो पता ही होगा, कुछ प्रोडक्ट की डिलीवरी थोड़ा सा डिले चल रहा है, तो जिस वजह से भारत की जो एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित जी,
इन्होंने कल यानी सोमवार को एचएल की फैसिलिटी जो बेंगलुरु पे मौजूद है उसमें विजिट करेंगे, हालचाल थोड़ा सा देखेंगे, वहाँ पे कामकाज क्या करेंगे, मतलब क्या चल रहा है, ठीक है, कंपनी की प्रोडक्शन हाउस पे। तो उसके ऊपर कुछ भी अपडेट आया तो जरूर मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा इसके ऊपर, ठीक है। बाकी एचएल को मैं उतना ज़्यादा कवर नहीं करेंगे, ऑलरेडी काफ़ी बार कर चुका हूँ। सिंपल एक शब्द में कहूँगा, एचएल के लिए इमीडिएटली नीचे की तरफ 4000 से लेकर 4100 सबसे इंपॉर्टेंट है, अपर साइड में 4500 के लेवल सबसे वाइटल है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मझगांव डॉक के ऊपर आप में से कुछ निवेशक की तरफ से क्वेरीज आ रहा था। तो मझगांव डॉक की शेयर इमीडिएटली मैं कहूंगा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शेयर पिछले लगभग कुछ महीनों से अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, रिजल्ट तो आउट हुआ चलो ठीक है, उसके पहले भी अगर आप देखेंगे 2500 के लेवल पे मल्टीपल टाइम शेयर पिछले 6 महीनों पे स्ट्रगल कर रहा है। तो मेरे हिसाब से आपको पहले वेट करना चाहिए, शेयर जब तक ना 2500 की लेवल को क्रॉस करके ऊपर स्टे कर जाए, यानी होल्ड कर जाए 2500 की लेवल को, तब तक आई थिंक कि यहाँ पे कुछ डिसीजन लेने की आवश्यकता नहीं है। और इमीडिएटली मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा करेक्शन होने की चांस भी काफ़ी कम है, जितना होना था ऑलरेडी हो चुका है। इमीडिएटली मतलब लास्ट 1 मंथ पे भी हमने देखा शेयर लगभग कोई नीचे की तरफ गिरावट हो भी रहा है, तो लगभग 2350 से लेके 2400 इस रेंज के आसपास ही बार बार सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, लास्ट एंड आखिरी अपडेट है टाटा पावर के ऊपर। टाटा पावर के ऊपर भी कुछ सवाल आ रहा था, इससे टाटा पावर की शेयर भी फिर से 400 का लेवल क्रॉस करके नीचे पहुंच गया, ठीक है। वो चलता रहेगा क्योंकि मार्केट भी बीच में हमने देखा था थोड़ा बहुत वही आपके वॉर के कारण थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रहा था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लास्ट डे सब कुछ सेटल होता हुआ नजर आ रहा है, तो मार्केट भी रिकवर करा, शेयर भी रिकवर करने लगा। लास्ट डे कारोबार अच्छा था, 63 लाख के वो शेयर ट्रेड हुआ। डिलीवरेबल परसेंटेज भी अच्छा था 46.90% के आसपास। बट टाटा पावर में मैं स्टिल कहूंगा, क्योंकि 400 की लेवल रिसेंटली ब्रेक करके नीचे आने के कारण, और ये लेवल दोस्तों इतना वाइटल है 400 से 410, जिसमें बैक टू बैक 2 साल कंपनी स्ट्रगल किया। तो मेरे हिसाब से 400 का लेवल जब तक ना क्रॉस करके ऊपर होल्ड कर जाए कंप्लीटली, तब तक यहाँ पे कुछ डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एकदम परफेक्ट कंपनी है, निवेश करो भूल जाओ, बहुत ही सेफ एंड सिक्योर ऑप्शन इस टाइप के आप देख सकते हो, ठीक है। बाकी दोस्तों वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।